हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं। इस वीडियो में मेरे किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें जो सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को हम सीखते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड सेटअप प्लान किया जा सकता था। तो उसके हिसाब से हमें अपनी एनालिसिस को और ज़्यादा स्पीड देने का हम काम करते हैं। तो ये हमारे हैं नाम बाय आपके 15 प्राइस एक्शन पैटर्न हैं। इन पैटर्नों को हम स्ट्रक्चर वाइज समझ लेते हैं। ये इवनिंग स्टार सेटअप है जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो और नीचे क्लोज हो। यहाँ सीपीआर या फिर कोई भी नीचे हम सप्लाई जोन है उसको हम टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका अपोजिट मॉर्निंग स्टार। इसमें भी आपको क्या है, ओपनिंग हमारे पास कल के लो के नीचे होनी चाहिए और ऊपर क्लोजिंग हो। उसके हिसाब से यहाँ हमने सीपीआर कंसीडर किया है और आगे और भी कोई सप्लाई जोन हो सकता है, वो आपका टारगेट का काम कर सकता है। इसके बाद है हमारे पास ये वर्जिन सीपीआर है जो मोस्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये ओडी फॉर रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल। इसमें क्या है, हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं तो हम बाई साइड होते हैं, और प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके हम रेड कैंडल फॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में हमें सेल साइड की पॉसिबिलिटी मिलती है। इसके बाद हमारे पास आता है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, जिसमें क्या है, दिन की पहली कैंडल से हमको रिजेक्शन मिले और रेड कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे मिल जाए तो उस कंडीशन में हमें इसके लिए अपना प्लान किया जा सकता है। मोस्टली इन दोनों कैंडलों में जो हाई होगा वो एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। अब आरसीआर का जस्ट अपोजिट होता है, वो होता है जीसीआर। ये है जीसीआर यानी ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। इसके हिसाब से आपको फर्स्ट कैंडल के लो से ग्रीन कैंडल मिल जाए तो उसके हिसाब से आप है ना इसके हाई तक आप अपनी ट्रेड कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है एम रिवर्सल। इसमें क्या है, प्राइस में फर्स्ट हाई फॉर्म करने के बाद रिट्रेस होके दोबारा उस हाई से रेड कैंडल फॉर्म होना शुरू हो जाए तो हम एम रिवर्सल कंसीडर कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। इसका अपोजिट डब्ल्यू रिवर्सल है। जैसे ही आपका फर्स्ट लो बने और रिट्रेस होके दोबारा उस लो के पास आके ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो उससे आप जहां से रिट्रेस होके हैं उस टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आता है पिवट प्रेशर ट्रेड। इसमें ये कंडीशन है कि हमारा ओपनिंग हमारी सीपीआर के अंदर होनी चाहिए दोनों साइड। जिस साइड क्लोजिंग होगी ग्रीन कैंडल क्लोज हो तो बाई साइड रेड कैंडल क्लोज हो तो सेल साइड प्लान किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, जो दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोज आ जाए तो ग्रीन कैंडल के हिसाब से आप प्लान किया जा सकता है। और दूसरा है रेड कैंडल ब्रेकआउट। रेड कैंडल ब्रेकआउट में आपके पास दिन की पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो जाए ग्रीन, और उसी के लो के एसएल के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारे पास दो पैटर्न वो रह गए, जो गैप अप रिजेक्शन और गैप डाउन रिजेक्शन, फिर आपका फाइनल सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चरल वाइज पैटर्न। चलिए हम एक एक करके इनके कुछ आज बने हैं उनके पैटर्न हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो हम प्रीवियस डे हाई से ग्रीन कैंडल फॉर्म किया और ये आपका एसएल हो सकता था और यहाँ से 1:2 आपको यहाँ कंसीडर कर सकते ओडी सेटअप के हिसाब से। इसका हम स्ट्रक्चरल देखें तो स्ट्रक्चरल हमारे पास ओडी सेटअप का ये है, हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट होने के बाद आपका ये आपका
टारगेट के लिए आपका डेली मंथली पिवट जो भी आप अपना कंसिडर कर सकते हो थोड़ा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस। इसमें क्या है, फर्स्ट हाई से रिट्रेस होके दोबारा उस हाई के पास जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म होने लगे तो एम रिवर्सल के हिसाब से यहाँ आपकी यहाँ एंट्री कंसिडर की जा सकती है। उस कंडीशन में ये एसएल रहेगा और ये टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो, जबकि 1:2 उससे पहले ही आपको मिल चुका है। अगला हमारा पास में, अब इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न क्या है एम रिवर्सल का। एम रिवर्सल का ये स्ट्रक्चरल पैटर्न है कि जब ट्रेड करके फर्स्ट हाई बने, रिट्रेस होके दोबारा इसी हाई के आसपास जो रेड कैंडल फॉर्म होने लगे, फिर उसके बाद में इस टारगेट के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसमें भी आपका ओडी सेटअप के हिसाब से प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके यहाँ आपकी एंट्री थी, ये उसका एसएल है, उसके हिसाब से यहाँ अपना कंसिडर। सबसे पहले अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई कर लो। लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपना जो जैसा पैटर्न है वो अप्लाई कर सकते हैं, बाई साइड या सेल साइड। ये है आपका बायोकॉन। बायोकॉन में क्या है, ओपनिंग कल के हाई के ऊपर हुई और नीचे क्लोज हुए। सीपीआर नज़दीक था तो कोई नहीं, हमने हमारे पास में वही है कि इस हाई के एसएल के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। आपका फाइनली आपका 1:2 हम यहाँ तक टारगेट देखने को मिला। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पीडीलाइट। पीडीलाइट में आपने क्या देखा कि हमारे पास में दिन की पहली ग्रीन कैंडल ये है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो क्लोजिंग पर एंट्री, ये हाई का एसएल के हिसाब से 1:2 अच्छे से आपको यहाँ देखने को मिला। तो ये इसमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। अब दोनों के स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट और ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट का जो था वो ये है, इनकी पहली कैंडल, इसके नीचे क्लोजिंग आई, उसके बाद में ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट का ये स्ट्रक्चरल था। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, वो है इवनिंग स्टार। ये था हमारा इवनिंग स्टार। ओपनिंग कल के हाई के ऊपर हुई, क्लोजिंग हो गई, यहाँ सीपीआर हमने टारगेट कंसीडर किया है। वहाँ क्या है, सीपीआर है। सीपीआर में जब आप आ जाओगे तो आप पिवट टू पिवट आप अपना, जैसे ये ब्रेक हुआ तो ये वाला पिवट टारगेट के लिए हो, ये ब्रेक हुआ तो ये, इसके बाद आपका जो भी S1 होगा वो आपको टारगेट के लिए रखा जा सकता है। फाइनली ये आपका स्टॉप लॉस मान सकते। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब नेशनल। पीएनबी में भी हमें है ना ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिली। पिवट टू पिवट आप टारगेट रख सकते हो या फिर आपका जो भी 1:2 कंसिडर करते हो वो भी रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एनटीपीसी। एनटीपीसी में मैं रेड कैंडल ब्रेकआउट, दिन की पहली रेड थी, ग्रीन बनी, फिर इसके आप क्लोज आ गई, रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। अब इस पैटर्न को देख लेते हैं। ये हमारे पास में रेड कैंडल ब्रेकआउट। ये रेड कैंडल बहुत छोटे छोटे टाइम के बाद बनता तो और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है, उसके हिसाब से बाकी आपको ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था कि आज के दिन इंडेक्स हमारे क्या थे, एक साइडवेज मूव में रहे। अब कल की क्या कंडीशन बन सकती, तो सिर्फ हमें कुछ नहीं सोचना अपने पैटर्न के बारे में। गैप अप हो है तो ऊपर हो, गैप डाउन हो तो कल के नीचे हो, बस दोनों पैटर्न हो गए। अब पिवट प्रेशर ट्रेड होगा तो सीपीआर के अंदर ओपनिंग होगा ऊपर साइड में और डाउन साइड में, चारों पैटर्न हो गए। अब हमारे पास में क्या आना चाहिए, इवनिंग स्टार है, क्लोजिंग ओपनिंग होके नीचे क्लोज करेगा, और मॉर्निंग स्टार है तो आपका डाउन साइड क्लोज होके ओपनिंग होके ऊपर क्लोज करेगा। यानी ये सारे पैटर्न हो गए। बाकी और पैटर्न जो है आपका एम रिवर्सल, फिर आपका डब्ल्यू रिवर्सल, ये
फिर उसके बाद में आपके पास में CPR के अंदर CPR ब्रेकआउट। तो इस तरह से हमने देखा। फिर हमारे पास में दो पैटर्न, दो दो चार आ जाते हैं। वो होता है हमारे पास एक RCR और आपका GCR, जो ओपनिंग होने के बाद में फर्स्ट कैंडल से रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही इनसे रिलेटेड RCR से दूसरा RCBO ग्रीन रेड कैंडल ब्रेकआउट, दूसरा GCBO रेड आपका रह गया ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। तो ये हमने मोटा मोटा सारा कुछ देख लिया। ये हमारे पास 15 प्रोजेक्शन पैटर्न है ना, पर्टिकुलर लोकेशन हमने आइडेंटिफाई कर ली। कल के लिए हम प्री प्लान रेडी हैं कि कहाँ तक इसकी ओपनिंग होगी और वहाँ हमारा किस तरह से एक्शन हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।